बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी कायद के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनोली। उर्दू न्यूज़ के सहाफ़ी वहीद मुराद, जिन्हें गुज़श्ता रात उनके घर से अगवा कर लिया गया था, उन्हें आज अदालत में पेश कर दिया गया है। उनके खिलाफ FIA में PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि उन्होंने अख्तर में बयान था, उन्होंने शेयर किया था सोशल मीडिया पे, और दूसरा आर्मी चीफ के हवाले से एक रिपोर्ट थी, वो भी उन्होंने शेयर की थी। ये दो इल्ज़ामात उनके बताए गए और वहीद मुराद को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान वहीद मुराद की वकील ईमान निज़ारी ने कहा कि वहीद मुराद को हिफ्ज़ बेजा में रखने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। ताहम जज ने पूछा कि वहीद मुराद को कब गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम ने बताया कि कल रात गिरफ्तार किया गया। अदालत से 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 2 दिन का रिमांड दे दिया है। सुमात के दौरान वकील ईमान निज़ारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वहीद मुराद सहाफ़ी है और इनका रिमांड कैसे चाहिए। सहाफ़त इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। क्या FIA ने पहले वहीद मुराद को नोटिस जारी किया है? ताहम जज अब्बास शाह ने सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया और उन्हें FIA के हवाले कर दिया गया। पेशी के दौरान सहाफ़ी वहीद मुराद का मौक़िफ़ था कि कल रात 3 बजे उन्हें घर से उठाया गया। रात 3 बजे मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, जो 20 मिनट पहले अभी हटाई गई है। जो PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके मुताबिक सहाफ़ी वहीद मुराद के खिलाफ PK एक्ट के तहत FIA ने मुकदमा दर्ज किया है। तो ये सूरत हाल है कि वहीद मुराद को आज अदालत में पेश कर दिया गया है। गुज़श्ता रात उनको घर से अगवा किया गया था। तब उनके एक कुलीग सुबहान राजा पर भी तशद्दुद हुआ था। आज उस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त होगी तो आगे पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल पेशरफ्त ये हुई है कि वहीद मुराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। FIA ने मुकदमा दर्ज किया है। अख्तर मेंगल का बयान है। आर्मी चीफ के अहल खाना के हवाले से नूरानी की रिपोर्ट उन्होंने शेयर की थी X पर और फेसबुक पर। FIR के मुताबिक ये जो उन्होंने मवाद शेयर किया है, इससे अदारों के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत फैलाई गई है और उसके हवाले से मज़ीद जो अकाउंट्स में जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसकी तफ्तीश करनी है, इसलिए उन्होंने रिमांड मांगा था, जो अदालत ने दे दिया है। अब उन्हें आगे 2 रोज़ा रिमांड के बाद दोबारा पेश किया जाएगा। भी कहा गया है कि उनके मोबाइल में जो डेटा है उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। मोबाइल जो कल रिपोर्ट में सामने आई थी, उसके मुताबिक मोबाइल कल ही ले लिए गए थे वहीद मुराद के। आज उसके हवाले से भी तफ्तीश होनी है। अब ये 2 जो नुकात मुकदमा में बताए गए हैं, 2 अख्तर मेंगल का बयान और अहमद नूरानी की रिपोर्ट। तो अख्तर मेंगल का जो बयान है वो तो PK के तहत मुकदमा दर्ज हो गया वहीद मुराद पे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिसने बयान दिया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि जो इन्होंने तो जो बयान सोशल मीडिया पे शेयर किया था, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ वहीद मुराद ने नहीं किया, और भी तरह से ये वो शेयर हुआ है। और ख़ुद जिसने बयान दिया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ये भी अभी सामने आना है कि क्योंकि बयान देने वाले खिलाफ तो पहला कार्रवाई बनती है और जो बयान शेयर किया उसके खिलाफ दूसरी बनती है। अब अगर ये PK के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है, PK के खिलाफ ये जुर्म है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो कल से मीडिया इस पे सवालात उठा रहे थे, सहाफ़ी जो इस पे एहतजाज कर रहे थे, वो उस गिरफ्तारी के उस तरीक़ाकार पे जो रात को किया गया, और यही कल बता दिया जाता कि ये मुकदमा है और ये गिरफ्तारी हो रही है, तो शायद इस तरह की जो हाइप क्रिएट हुई है कल से वो ना होती। तो वो कल ही बता के उन्हें FIR की कापी दे के या उसको बता के जो उनको गिरफ्तारी के आर्डर थे वो दिखा के गिरफ्तार कर लिया जाता, तो कल सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन कल उन्हें हिरासत में इस तरह लिया गया जैसे अगवा किया गया है, और आज उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है और मज़ीद कार्रवाई आगे होनी है। वहीद मुराद ने ये बताया है कि उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन अब अदालत के थ्रू अदालत के सामने उनका पहला बयान तो यही आया है कि उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। अब वो जो बाद में वो ज़मानत होगी उसके बाद सूरत हाल पता चलेगी वो इन्होंने ये बयान दबाव में दिया है या वो अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि अभी तक तो वो फौरी तौर पर पेश हुए थे। उन्होंने गाड़ी से उतारा, अदालत में पेश किया, उनका पहला बयान जो आया उसमें कहा गया है कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ।
تاہم جب انہوں نے تو مختصر میڈیا سے گفتگو کی، وہاں جو صحافیوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی، وہاں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان پہ تشدد نہیں ہوا ہے۔ تاہم پی کے ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے، تو پی کے ایکٹ اسی لیے صحافی اس پی کے ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ جو بھی مخالف بات کرے گا، جو ان کو پسند نہیں آئے گی، مقدمہ درج ہوگا۔ اس کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے، وہ وحید مراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ 2 روزہ ریمانڈ پہ وہ ایف آئی آئی کے حوالے ہو گئے، مزید کارروائی کی جائے گی، وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب مزید کارروائی کا انتظار کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔